Students, today I'm going to discuss the second topic of Unit 5, which is IC 8255A, Programmable Peripheral Interface. So it is in short also known as PPI, because sometimes आपको क्वेश्चंस में या कहीं पर भी रेफरेंस में PPI भी लिखा हुआ मिल सकता है, along with IC number या without IC number. तो PPI को आप लोग इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा कि इट इज प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस. So let us see what 8255 is. So this 8255A IC is a general purpose programmable IO device. ठीक है, हम यहाँ पर भी इस IC के थ्रू भी डिफरेंट IO डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं. इट हैज आल्सो सम IO पोर्ट्स and this IC is designed to transfer the data from IO यानी जो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स इससे कनेक्टेड है to the interrupt input output under certain conditions as required. एंड ये कंडीशंस क्या है? ये कंडीशंस माइक्रोप्रोसेसर डिसाइड करता है कि हम कौन से पोर्ट को सेलेक्ट करेंगे और किस तरह से डेटा ट्रांसफर विल टेक प्लेस. तो ये माइक्रोप्रोसेसर विल डिसाइड. एंड the special feature of this is कि it can be used with almost any microprocessor. Now, अब इसके जैसे आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो अब बिकॉज IO पोर्ट्स इससे कनेक्टेड हैं, तो हाउ मेनी IO पोर्ट्स आर कनेक्टेड? तो देयर आर टोटल 3 IO पोर्ट्स कनेक्टेड. तो जो हम यहाँ पर IO पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो ये कितने IO पोर्ट्स कनेक्टेड है? 3 IO पोर्ट्स आर कनेक्टेड टू इट. एंड each IO port is of 8 bit and these are bidirectional IO ports. Students बस जरा सा वेट करिएगा. तो ये आपके 3 IO पोर्ट्स हैं एंड 8 बिट के IO पोर्ट्स है. तो टोटल हमारे पास कितनी IO लाइंस हो जाएगी? 24 टोटल IO लाइंस हो जाएंगी. एंड इनका कॉन्फ़िगरेशन एज पर रिक्वायरमेंट होता है. तो वो हम अभी रिक्वायरमेंट्स आगे चेक करेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह से हम इन पोर्ट्स को कॉन्फ़िगर करते हैं, किस तरह से यूटिलाइज करते हैं. तो वो हम लोग आगे के स्लाइड्स में स्टडी करेंगे. ना अब जैसे हमने बताया था आप लोगों को कि यहाँ पर 3 पोर्ट्स हैं. तो 3 पोर्ट्स में तीनों पोर्ट्स की नेमिंग की गई है. एक पोर्ट ए है, एक पोर्ट बी है एंड पोर्ट सी है. तो पोर्ट ए एंड बी जो है ये सिमिलर पोर्ट्स होते हैं. एंड जैसा हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि ये 8 बिट के पोर्ट्स हैं और IO पोर्ट्स हैं. तो दीज आर हैविंग इनपुट एंड आउटपुट बफर्स आल्सो. एंड पोर्ट सी की बात करेंगे तो पोर्ट सी में कुछ स्पेशल चीजें हैं, जैसे कि हम इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करके यूज करते हैं पोर्ट सी को. एंड जब हम अभी पिन डायग्राम में कनेक्शंस देखेंगे तो पोर्ट ए को हम PA0 से लेकर के PA7 ये नंबरिंग करते हैं. PB के लिए ये पोर्ट बी के लिए शॉर्ट फॉर्म PB0 to PB7 is used and in case of port C PC0 से लेकर के PC7 ये हम पोर्ट नंबरिंग यूज करते हैं इस IC में. एंड नाउ as this port C is splitted into 2 parts, तो हम यहाँ पर इस पोर्ट C के लिए 8 बिट का है, 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर रहे हैं. तो हम इसे 4 and 4 इन 2 पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं. तो एक हमारे पास में इसका लोअर पार्ट हो जाता है, एक अपर पार्ट हो जाता है. तो हम पोर्ट सी के अपर एंड लोअर में इसको डिवाइड कर रहे हैं. लोअर को हम PC0 से PC3 नेम दे रहे हैं एंड पोर्ट सी का जो अपर है इट इज PC4 to PC7. तो इस तरह से हम 2 पार्ट्स में स्प्लिट करके इसको यूज करते हैं. नाउ अब हमने ये जो पोर्ट
ए बी एंड सी हमारे पास में है, इनको फर्दर दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है आगे। अब दो ग्रुप्स जो बनाए गए हैं, क्या बनाए गए हैं, एक है ग्रुप ए एंड दूसरा है ग्रुप बी। नाउ ग्रुप ए इंक्लूड्स कंप्लीट पोर्ट ए एंड पोर्ट सी का अपर पार्ट। तो 8 बिट का पोर्ट ए हो गया और 4 बिट का पोर्ट सी, यानी बट अपर पार्ट ऑफ पोर्ट सी। तो ये हम यहाँ पर ग्रुप ए, इस तरह से हम ग्रुप ए फॉर्म करते हैं। देन फिर ग्रुप बी की बात करते हैं, तो जो रिमेनिंग पार्ट है, मीन्स जो पोर्ट बी बचा हुआ है, पोर्ट बी को हम लोग इंक्लूड करते हैं कंप्लीट 8 बिट्स एंड द लोअर पार्ट ऑफ पोर्ट सी, लोअर 4 बिट्स। तो इस तरह से हमने दो ग्रुप्स फॉर्म किए। अभी आर्किटेक्चर में हम इसका फंक्शन देखेंगे। नेक्स्ट, ये जो जब 8255A आईओ मोड में वर्क करता है, तो यहाँ पर देयर आर 3 डिफरेंट मोड्स, मोड 0, मोड 1 एंड मोड 2। इनकी फंक्शनिंग भी हम ये नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। दीज आर द फीचर्स ऑफ 8255A। फीचर्स भी हमने स्टडी कर लिए। देयर आर टोटल 3 आईओ पोर्ट्स ऑफ 8 बिट ईच, पीए, पीबी एंड पीसी। एड्रेस एंड डेटा बसेस यहाँ पर एक्सटर्नली डिमल्टीप्लेक्स्ड है। द डिवाइस इज टीटीएल कंपैटिबल एंड इम्प्रूव्ड डीसी ड्राइविंग कैपेबिलिटी। डीसी ड्राइविंग कैपेबिलिटी से मतलब क्या है कि जैसे कि हम लोगों ने यूनिट 4 में स्टडी किया था कि वी कैन कनेक्ट appliances to output port also, and through input port we can connect switches and we can drive these appliances through those switches. Now all the appliances are driven through AC supplies, but microprocessor is providing DC supply which is plus 5 volt. That is why we are using relay at the output port of microprocessor, and relays are driven through this DC 5 volt. So this driving capability is improved here as compared to the other devices. Just a second, students. So students, एक important call आ गया था।
ये बताइए आज ये इतने कम स्टूडेंट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं क्लास? सिर्फ 15 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, कोई खास बात? कोई रिप्लाई करो भाई। नो सर। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि आज बच्चे बताइए सब लोग पता नहीं क्या है। अच्छा स्टूडेंट्स, हम ग्रुप में मैसेज भी डाल देंगे। कल की जो क्लास है आप लोगों की 10 से 11 वाली, 10 से 11 ही है। हाँ 10 से 11 वाली क्लास वो संदीप सर लेंगे, तो आप लोग उनकी क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। हम ग्रुप पे भी मैसेज डाल देंगे। तो CS 402 की क्लास होगी कल 10 से 11, ठीक है। स्टूडेंट्स आप लोग पहले अटेंडेंस दीजिए, आज हम अटेंडेंस ले लें। आज पता नहीं क्यों ये सब लोग गायब हो गए हैं। रोल नंबर 58, 59, प्रेजेंट सर। 60, 61, प्रेजेंट सर। 62, प्रेजेंट सर। 63, प्रेजेंट सर। 64, प्रेजेंट सर। 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, प्रेजेंट सर। 73, 68 रोल नंबर। 68, 73 है, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, प्रेजेंट सर। यस सर 92 91, 92 भी हैं, यस सर 93, 94, 95, प्रेजेंट सर। 94, 95 प्रेजेंट सर। 94 प्रेजेंट। okay, सर 96, 95 प्रेजेंट सर। 97, 98, 99, 100, 101, 102, 102, 103, 104, 105, 106, 107, प्रेजेंट सर। 106, सर। 107, 108, यस सर। 109, यस सर। 110, 111, 112, प्रेजेंट सर। 113, 111। okay, 114, 115, 115 प्रेजेंट सर। अब आगे के सर, पार्ट 80 को स्टडी कर लेते हैं। कहाँ सो रहे थे राहुल? सर 75 में। 75, इतना लेट क्यों ज्वाइन किया?
सर वो काफी ज्यादा नेटवर्क इशू हो रहा है आज। Now this is the architecture of 8255. तो आर्किटेक्चर में हम लोग ये देखते हैं कि क्या क्या मेन ब्लॉक्स हैं किसी भी आईसी के। तो जैसे कि हमने इनिशियल स्लाइड्स में देखा कि दिस 8255 इज हैविंग टोटल 3 पोर्ट्स। तो पोर्ट ए, पोर्ट बी and this port C, which is splitted into 2 parts, upper port and lower port. And हम इस ग्रुप A and upper C को जब एक ग्रुप में फॉर्म कर देते हैं तो हम उसे ग्रुप A के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं। इसी तरह ग्रुप B फॉर्म होता है by combining group B and the lower part of group C. तो हर एक पोर्ट आपको दिख रहा है कि 8 बिट्स के आईओ पोर्ट हैं। PA0 से PA7 हो गया, PB0 से PB7 एंड देन PC0 से लेकर के PC7 एंड ग्रुप्स की कंट्रोलिंग हो गई। एंड इन ग्रुप्स को हम कंट्रोल करते हैं रीड राइट लॉजिक कंट्रोल के थ्रू। और यहाँ पर इस चिप सेलेक्ट का रोल है। अगर ये चिप सेलेक्ट, क्योंकि एक्टिव लो सिग्नल दिख रहा है आपको, तो इफ इट इज 0 देन ओनली जो कम्युनिकेशन है वो इस आईसी के थ्रू होगा। और अगर इस चिप सेलेक्ट की वैल्यू 1 है, इट मीन्स कि हम कोई कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो हम एक तरह से इसको इनेबल या डिसेबल कर रहे हैं। देन दिस इज द रीड राइट कंट्रोल लॉजिक। तो रीडिंग ऑपरेशन हो रहा है या राइटिंग ऑपरेशन हो रहा है वो हम इन दोनों पिन्स के थ्रू डिसाइड करते हैं। A1 एंड A0 आर यूज्ड टू सेलेक्ट कि कौन सा पोर्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो इनके पिन्स के स्टेटस के अकॉर्डिंग हम लोग सेलेक्ट करते हैं। रिसेट करने के लिए यूज हो रहा है। डेटा बस बफर इज यूज्ड एज अ बफर मेमोरी एंड जो भी डेटा ट्रांसफर होता है वो इस बाई डायरेक्शनल डेटा बस के थ्रू होता है, 8 बिट की बाई डायरेक्शनल डेटा बस। देन पावर सप्लाईज आपको पता ही है, +5 वोल्ट एंड ग्राउंड, वो हम हर एक आईसी में हर एक प्रोसेसर में दे रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कंप्लीट ये आर्किटेक्चर है। देन देयर इज अ पिन डायग्राम ऑफ दिस 8255। अगेन यू विल सी कि यहाँ पर भी हम जब देखेंगे तो वी आर हैविंग 8 पिन्स फॉर पोर्ट A and 8 pins for port B। 5 + 3 टोटल 8 हो गई। देन फिर C पोर्ट है, अगेन 8 बिट्स। तो आप देख रहे हैं ये टोटल 24 पिन्स तो हमारी सिर्फ पोर्ट के आईओ से ही हो गई। देन 8 बिट की डेटा बस भी हमारे पास है, यू कैन ऐड। ये हम मतलब इनमें हमें कुछ भी स्टडी करने की जरूरत नहीं है, हम ये काउंट कर रहे हैं। तो हम लोग कहाँ पे पहुंच गए, टोटल 32 पिन्स पर आ गए। आफ्टर दैट रीड एंड राइट, RD एंड WR हो गया रीड राइट के लिए। ग्राउंड एंड PCC हो गया सप्लाई के लिए। 4 पिन्स ये हो गई, पिन्स हो गई टोटल 36। अब पिन्स कितनी बची, 4 में से रिसेट भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं, एक और ऐड करेंगे 37। नाउ देयर आर ओनली 3 पिन्स रिमेनिंग। एक है चिप सेलेक्ट और बाकी है A0 एंड A1। तो इन तीनों का हम लोग यहाँ पर फंक्शन देखेंगे कि क्या फंक्शन है। रेस्ट को स्टडी करने की जरूरत नहीं है, एज हम इनके फंक्शन पहले से ही स्टडी कर चुके हैं। आईओ पोर्ट्स का तो यूटिलाइजेशन हम लोग सिर्फ जब हमें इनपुट लेना होता है तो हम आईओ पोर्ट्स के थ्रू इनपुट ले लेते हैं, या हम उसे आउटपुट पोर्ट की तरह यूज कर रहे हैं तो वी कैन सेंड डेटा टू आउटपुट पोर्ट। ठीक है, डेटा बस बफर का यूटिलाइजेशन तो हमने आपको बताया है कि जैसे कि हम कोई भी डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमें उस डेटा को टेम्परेरली किसी प्लेस पे स्टोर करके रखना पड़ता है, सो दैट कि उस डेटा को हम जब तक ट्रांसमिट ना कर दें वो डेटा कहीं लॉस ना हो। अब इट डिपेंड्स ऑन कि either device is not ready or device is slow,
तो बफर में एक जगह डेटा स्टोर्ड है, इट विल स्लोली ट्रांसफर ऑल दी डेटा। तो एक बफर की हमें रिक्वायरमेंट होती है, तो वो ऑलवेज हम डेटा बस बफर को यूज करते हैं बाई डायरेक्शनल डेटा बसेस के साथ। देन रीड राइट कंट्रोल लॉजिक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द रीड एंड राइट ऑपरेशंस। इसके बाद फिर बात करते हैं इसमें ऑपरेटिंग मोड्स की। तो ब्रॉडली देयर आर 2 ऑपरेटिंग मोड्स। तो पहला तो है कि जो बिट सेट एंड रीसेट मोड है, जिसे बीएसआर मोड कहते हैं। अब ये मोड्स कैसे डिसाइड होंगे? तो देयर एग्जिस्ट अ कंट्रोल रजिस्टर आल्सो इन दिस 8255 एंड ये 8 बिट का एक कंट्रोल रजिस्टर है जो कि ये डिसाइड करता है कि हम कौन से मोड में वर्क कर रहे हैं। तो इफ द एमएसबी ऑफ कंट्रोल वर्ड यानी कि D7, एमएसबी कौन सी बिट है? जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, D7 इज 0। इफ दिस बिट इज 0 इट मीन्स कि ये बीएसआर मोड में वर्क कर रहा है। तो हम कंट्रोल रजिस्टर की इस D7 बिट को चेक करेंगे। अगर ये 0 है तो बीएसआर मोड में, 1 है तो फिर वो नेक्स्ट मोड है आईओ मोड, उसमें वर्क करेगा। अब बीएसआर में क्या होता है? पीपीआई वर्क्स इन बीएसआर मोड। In this mode, only port C bits are used for set or reset. तो पोर्ट C की बिट्स को ही यूज किया जाता है सेट और रिसेट के लिए। तो अब फर्स्ट बिट को हमने यूज कर लिया एंड ये जो तीनों बिट्स हैं इसमें ये अनडिफाइंड रहती है, इनका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। देन ये जो तीनों बिट्स हैं D1, D2 एंड D3, ये हमारी पोर्ट C की 3 बिट्स हैं जिनकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। In this mode, only port C bits are used for set and reset. तो पोर्ट C की कौन सी बिट होगी? वो ये पोर्ट C नंबर यहाँ से डिसाइड करेंगे और ये डी नॉट बिट हमें ये बताएगी कि उसको रिसेट करना है या सेट करना है। तो अब ये कैसे डिसाइड करेंगे? अब जैसे पोर्ट C है तो पोर्ट C में टोटल हमारे पास में 8 लाइन्स हैं। तो 8 लाइन्स में हमारे पास में हम लिखेंगे जैसे PC 0, PC1, PC2 एंड सो ऑन अप टू PC7। ये इतनी हमारे पास में पिंस हैं। अब फॉर एग्जांपल हम जैसे यहाँ पर ले लेते हैं 000। तो 000 का मतलब, और इसकी भी वैल्यू ले लेते हैं, लेट अस अज्यूम कि 0। तो 000 का मतलब क्या हो गया? 000 इज रिप्रेजेंटिंग 0, मीन्स PC 0 की पिन की बात हो रही है। और अगर डी नॉट 0 है तो हम इसको रिसेट करेंगे, ये पिन हमारी 0 हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू चेंज कर देते हैं, से हमने इसको चेंज कर दिया और इसे भी चेंज कर देते हैं ना, इन दोनों को हम कर देते हैं, इसको भी 1 कर दे रहे हैं, इसको भी 1 कर दे रहे हैं। अब इस टाइम क्या फंक्शन होगा? 0 1 0 का मतलब है कि इट इज रिप्रेजेंटिंग 2, यानी PC 2 की बात कर रहे हैं। और ये वैल्यू 1 है, इसका मतलब है कि इसको हमें सेट करना है। सेट करना है मतलब इसकी वैल्यू हो गई 1। तो इस तरह से हम यहाँ पर बीएसआर मोड में बिट्स को सेट रिसेट करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पोर्ट C की बिट्स को हम लोग सेट या रिसेट करेंगे। और ये डिसाइड करेंगे, ये 3 बिट्स हैं, ये आपकी डिसाइड कर देंगे कि पोर्ट C की कौन सी हम लाइन की बात कर रहे हैं, कौन सी बिट की बात कर रहे हैं। एंड डी नॉट विल डिसाइड कि उसको हमें सेट करना है या रिसेट करना है। तो अगर वैल्यू यहाँ पर 0 है तो हम रिसेट कर देंगे, 1 है तो उसे सेट कर देंगे। ठीक है, क्लियर है फंक्शन बीएसआर मोड में? नेक्स्ट फिर हमारा जो मोड है, इट इज इनपुट आउटपुट मोड। अब ये कैसे डिसाइड होगा इनपुट आउटपुट मोड? अगेन वी विल सी द D7 ऑफ कंट्रोल रजिस्टर। इफ इट इज 1 इट मींस कि पीपीआई इज वर्किंग इन इनपुट आउटपुट मोड। अब इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 मोड्स, जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, मोड 0, मोड 1 एंड मोड 2। तो ये 3 मोड्स में डिवाइडेड है। तो अब यहाँ पर भी हमने चेक कर लिया कि कंट्रोल रजिस्टर की वैल्यू क्या है।
D7 की वैल्यू 1 है, MSB की वैल्यू 1 है, IO मोड में आ गया। अब IO मोड में अब फिर रेस्ट जितनी भी बिट्स हैं D0 से D6 उनका फंक्शन देख लेते हैं। तो कंट्रोल रजिस्टर हमारा ये 8 बिट का गिवन है। अब इनके इसकी डिफरेंट वैल्यूज से हम डिफरेंट स्टेटस यहाँ पे डिफाइन करें। अब जैसे सबसे पहले बात करते हैं D5 और D6 की, ये जो दोनों बिट्स है। अब यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी, तो D5 and D6 are used for mode selection of port A, means कि port A कौन से मोड में वर्क करेगा। and as I told you earlier कि there are 3 modes, mode 0, mode 1 and mode 2। तो अब इन्हीं में से कोई मोड होगा। अब इन मोड्स में क्या फंक्शन होता है वो हम आगे की स्लाइड में भी देख लेंगे। तो अब these two pins are used to select the mode of port A। अब यहाँ पर अगर वैल्यू जैसे 0 0 है, 0 0 का मतलब है कि दिस पोर्ट A इज वर्किंग इन मोड 0। इफ these two values are 0 1, it means कि it is working in mode 1। and next is 1x, यानी either 1 0 हो वैल्यू या फिर 1 1 हो वैल्यू। तो इन दोनों ही केसेस में पोर्ट A इज वर्किंग इन मोड 2। ठीक, तो D7 का फंक्शन हो गया, D5 D6 ये 3 पिन का फंक्शन हमने चेक कर लिया। नेक्स्ट फिर है D4। D4 क्या है? D4 इज IO फंक्शन ऑफ पोर्ट A, मतलब पोर्ट A में कौन सा IO फंक्शन होगा। अगर इसकी वैल्यू 1 है, इट मींस कि IO पोर्ट इनपुट की तरह फंक्शन करेगा, और अगर इसकी वैल्यू 0 है, इट मींस कि IO पोर्ट आउटपुट की तरह फंक्शन करेगा। दो ही फंक्शंस है, IO पोर्ट है तो इधर इनपुट की तरह वर्क करेगा और आउटपुट की तरह वर्क करेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू, if it is 1 it means it is working as the input port, if it is 0 it is working as an output port। then next जो बिट है हमारी है, it is D3। अब D3 के केस में क्या होगा? D3 is deciding IO function of port C upper। अपर पार्ट ऑफ पोर्ट सी जो है उसका IO फंक्शन डिसाइड करेगा। तो अगेन सेम है, अगर 0 है तो अपर पार्ट पोर्ट सी का आउटपुट की तरफ वर्क कर रहा है, अगर 1 है तो इट मींस अपर पार्ट ऑफ पोर्ट सी इज वर्किंग एज इनपुट। देन D2 की बात करते हैं। नेक्स्ट पिन D2 का मतलब क्या है? D2 इज यूज्ड फॉर मोड सिलेक्शन ऑफ पोर्ट बी। तो पोर्ट बी के मोड सिलेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। अब अगेन यहाँ पे अगर वैल्यू 0 है तो पोर्ट बी इज वर्किंग इन मोड 0, अगर वैल्यू 1 है तो इट इज वर्किंग इन मोड 1। देन D1 इज यूज्ड फॉर IO फंक्शन ऑफ पोर्ट बी, मतलब अगर वैल्यू 1 है तो पोर्ट बी इनपुट की तरह यूज हो रहा है, अगर वैल्यू 0 है तो इट इज यूज्ड एज आउटपुट पोर्ट। देन फिर बचा क्या? सिर्फ पोर्ट सी का लोअर पार्ट बचा। तो D0 जो बिट है, D0 बिट is representing the IO function of lower part of port C। अगेन 1 या 0 के अकॉर्डिंग हम वैल्यू डिसाइड कर देंगे, एंड जो फंक्शन है वो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कौन सा IO फंक्शन। तो इस तरह से हम कंप्लीट मोड यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं कि क्या हम कौन से मोड में हैं। ठीक है, तो जब हम IO इनपुट आउटपुट मोड की बात कर रहे हैं तो 3 मोड्स हैं। अब वो तीनों मोड्स तीनों पोर्ट्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। और जब हम BSR मोड की बात कर रहे हैं तो BSR मोड में हम सिर्फ बिट सेट रिसेट करते हैं, और बिट सेट रिसेट के लिए सिर्फ पोर्ट सी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो हमने सिर्फ यहाँ पे पोर्ट सी का इन्वॉल्वमेंट स्टडी किया है। कोई डाउट किसी को दोनों मोड्स में? बिकॉज यही एक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। बाकी आर्किटेक्चर ऑलमोस्ट सेम है, पिन डायग्राम भी ऑलमोस्ट सेम है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसके ऑपरेटिंग मोड्स है। तो दोनों मोड्स में हमने आपको कंट्रोल रजिस्टर बता दिया है। कंट्रोल रजिस्टर के ही अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सारे फंक्शंस डिसाइड कर सकते हैं। कोई डाउट हो रिपीट करें, अदरवाइज फिर हम आगे की स्लाइड्स में बढ़ते हैं। ठीक,
अब हम बात करते हैं कि ये आईओ मोड में जो 3 ऑपरेटिंग मोड्स की बात कर रहे हैं, तो मोड 0, मोड 1 एंड मोड 2, ये 3 मोड्स यहाँ पर है। तो मोड 0 जो है ये आपका सिंपलेस्ट मोड है, इसीलिए हम इसको सिंपल इनपुट और आउटपुट मोड भी कहते हैं। तो in this mode, port A and B is used as two 8-bit ports and port C as two 4-bit ports। जैसा हमने आर्किटेक्चर में स्टडी किया था, एज इट इज हम उसी तरह यहाँ पर इसको इन दोनों पोर्ट्स, तीनों पोर्ट्स को यूज कर रहे हैं। Now each port can be programmed in either input mode or output mode, where outputs are latched and inputs are not latched। तो हम इन दोनों पोर्ट्स को आइदर इनपुट मोड की तरह यूज कर सकते हैं या आउटपुट मोड, दोनों में से किसी भी मोड में यूज कर सकते हैं। नॉर्मल ऑपरेशन है, बट यहाँ पर लिमिटेशन है कि यहाँ पर कोई भी हैंड शेकिंग नहीं होती है और कोई भी इंटरप्ट कैपेबिलिटी भी किसी पोर्ट की नहीं है। देन मोड 1 की बात करते हैं। मोड 1 में क्या होता है? इन दिस मोड पोर्ट A and B is used as 8-bit IO ports and they can be configured as either input or output ports, and each port uses 3 lines from port C as handshake। यहाँ पे डिफरेंस आता है। बिफोर दैट ये बिल्कुल मोड 0 की तरह है, बट जैसे ही हम यहाँ पर आ जाते हैं कि वी आर यूजिंग 3 lines of port C as handshake in both ports, तो यहाँ पर ये डिफरेंस आ जाता है। तो ये जो 3 लाइंस हम पोर्ट सी की यहाँ पर यूज करते हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा, कुछ कंट्रोल सिग्नल्स या कुछ अदर रिक्वायरमेंट्स है, तो उनके लिए इन लाइंस का यूटिलाइजेशन करते हैं। देन लास्ट मोड है मोड 2 मोड। तो यहाँ पर क्या है कि पोर्ट ए कैन बी कॉन्फ़िगर्ड एज बाई डायरेक्शनल पोर्ट एंड पोर्ट बी आइदर मोड 0 और मोड 1 में उसको यूज करते हैं। दैट इज वाई हमने जो प्रीवियस अभी उसमें जो मोड स्टडी किए थे, वहां पर बी के केस में सिर्फ मोड 0 या मोड 1 सिलेक्शन का ही ऑप्शन था, बिकॉज पोर्ट बी को हम इन्हीं दोनों मोड्स में यूज करते हैं। तो मोड 2 में भी हम अगर पोर्ट बी को यूज कर रहे हैं तो वो मोड 0 में होगा या मोड 1 में होगा। तो पोर्ट बी के लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। नाउ अब पोर्ट ए के केस में यहाँ पर क्या है कि पोर्ट ए यूजेस 5 सिग्नल्स फ्रॉम पोर्ट सी एज हैंडशेक सिग्नल। जैसे यहाँ पर था कि यहाँ पे 3 सिग्नल्स को यूज कर रहे थे, 3 लाइंस को यूज कर रहे थे और दोनों पोर्ट्स यूज कर रहे थे, बट इन दिस केस क्या है कि हम 5 सिग्नल ऑफ पोर्ट सी को पोर्ट ए के साथ में यूज करते हैं फॉर डेटा ट्रांसफर, और जो रिमेनिंग 3 सिग्नल्स हैं वो हम आइदर पोर्ट बी के साथ जैसे मोड 1 में यूज कर रहे थे वैसे यूज कर लेंगे, या फिर हम उनको सिंपल आईओ की तरह यूज करेंगे यहाँ पर। So these are the 3 operating modes। So then we'll study कि चिप सेलेक्ट का क्या फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स आप लोग रिजॉइन कर लीजिए, इसके बाद बताते हैं चिप सेलेक्ट का फंक्शन।